स्वागत है मान्यवर आपका दिया समय का दान। और तालियां उठाकर के स्वागत हम सभी लोग करेंगे। अरे आप जो पधारे हैं, आप जो पधारे हैं और खुशियों में स्वागत है मान्यवर आपका दिया समय का दान। आप जो पधारे खुशियों में है मेहमान। आप जो पधारे खुशियों में है मेहमान। आए अतिथि करता हूँ मैं अभिनंदन। अरे आए अतिथि करता हूँ मैं अभिनंदन। अमूल्य समय दे दिया बारी बार है बंधन। अरे आए अतिथि करता हूँ मैं अभिनंदन। अमूल समय दे दिया बार बार है बंधन। और अरे आपके आ जाने से है, आपके आ जाने से हमारी ऊंची हो गई शान। जितने भी अतिथि आए हमारे मान्यवर, किस किस की ऊंची शान हुई है? कौन कौन समझता है कि हमारी इनसे हमारी ऊंची शान है? क्या बात है, जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो। बहुत बहुत सारी बात है। अरे आपके आ जाने से हमारी ऊंची हो गई शान। और ताली उठा लो। आप जो पधारे खुशियों में नरनार। आप जो पधारे खुशियों में बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब भगवती प्रसाद जी आए और हमारे स्वागत की कड़ी में रह गए हैं। वो हमारे अटेर के ही कार्यकर्ता है भगवती प्रसाद जी, उदय सिंह, जयनारायण जी, सुनील और शंभुदयाल। ये जल्दी से आ जाए
क्योंकि हमें जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से। अब पीछे बैठे हो, देख नहीं पाए तो दिक्कत होती है। समुद्यान नागर जी, समुद्यान नागर जी, जल्दी आ जाओ। वही तो ध्यान नहीं देता, हमने कहीं पहले ही लिस्ट दे देना, फिर पहले हमारे गरीब जी हमें उनका भी कर दो। हेलो, आयो ना भाई, आओ। साथियों, स्वागत की बेला यही खत्म करते हुए अब मैं अतेर से ही प्रत्याशी हरिशंकर फौजी नरवरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। हरिशंकर फौजी नरवरिया जी। हेलो, कहाँ है? आए कमरे में को तुम जाए हुए तो उसमें मैं ऐसा रह जा आता का कर भैया को मोटरसाइकिल मांग के लाए तो वो देख ना सकते हैं। आओ आओ क्या होते हैं सभी सवेरे से आए मोटरसाइकिल लेकर मैंने बुझ ना प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमान रमाकांत कृपाल जी, प्रदेश प्रभारी माननीय श्री सुनील बघेल, अठिया भैया ने कहीं उठाने पीछे हो जाओ। प्रभारी माननीय दिलीप बौद्ध जी, जिला प्रभारी माननीय लाल सिंह कुशवाहा जी, जिला प्रभारी माननीय मोहन जी, मेहरा जी, मुरैना जिला अध्यक्ष माननीय जितेंद्र बौद्ध जी, दीपेंद्र बौद्ध जी, भिंड जिला अध्यक्ष श्रीमान माननीय विवेक सिंह नरवरिया जी, जिला कोषाध्यक्ष माननीय श्री दिलीप बौद्ध जी, जिला प्रभारी IT कॉल माननीय मनोज गर्ग जी, बस हो जाओ। सम्मानी मंच और यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई, बड़े भाई, पिता कुल बड़े बुजुर्ग को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज जो यहाँ पर पाल बघेल धननगर समाज जागृत सम्मेलन में आज जो यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। समय कम है, मैं अपनी बाड़ी को बढ़ाम देकर देता हूँ। जय हिंद, जय वीर। साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगा शशि भदौरिया जी को भी आए और अपने 2 मिनट में ही संक्षिप्त बात करें। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, साथ वासी हम सबके चरणों में नमन करते हुए और बहन मुख्यमंत्री पूर्व उत्तर प्रदेश की मायावती जी के नमन में करते हुए और मंच पर बैठे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत कृपाल जी, प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल जी और हमारे जौन प्रभारी दिलीप बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष विवेक सिंह नरवरिया जी, जिला प्रभारी लाल सिंह कुशवाहा जी, मुरैना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र बौद्ध जी और मेहरा जी और सभी प्रत्याशी और मंच पर बैठे सभी हमारे साथी और साथ में नीचे बैठे हुए सभी बघेल समाज को नमन करते हुए, ये जो भाईचारे का प्रोग्राम है ये बहुत पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ चल नहीं रहा था, संगठन कमजोर होता जा रहा था और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि आगे नहीं बढ़ा। इस बात के लिए
पिप्पल साहब हमारे साथ में बहुत पुराने समय से जुड़े रहे हम लोग, और इन्होंने जो रिजल्ट दिया है ये भाईचारे की वजह से ही किया। मुरैना जिला अध्यक्ष बने उस समय, और मुरैना में 2 सीटें जिताई और 2 में फाइट की। 6 में से 4 सीट पे हम लोग बहुत मजबूती के साथ उतरे। इनकी जो संगठन क्षमता है इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। इनके यहाँ पे हम एक रविंद्र तोमर को छोड़ के आए थे 6 महीने पहले इलेक्शन से, और संगठन की क्षमता की वजह से उस व्यक्ति ने मेहनत की और पिप्पल साहब का गाइडेंस रहा। वो व्यक्ति 256 वोट से हारा या हराया गया कुछ नहीं मालूम, और पिप्पल साहब ने उसको गाइडेंस दी, और वो रचना ये पिप्पल साहब आज होने की वजह से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से हम लोगों को भी मिली। मुरैना हमसे आगे इसलिए रहा कि काम अच्छा था, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी थी। मुरैना आज भी हमसे आगे चला। हमारे यहाँ संगठन में भाईचारे की समितियां, संगठन की कमजोरियां, वो हमारा खुद का दोष है। मुरैना आज भी अच्छे रिजल्ट की तरफ जाता है। पिप्पल साहब का योगदान उसमें बहुत बड़ा। पिप्पल साहब शुरू से हम लोग जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। उन्होंने नीचे से काम किया, पहले विधानसभा प्रभारी थे, मैं भी विधानसभा प्रभारी था ग्वालियर 15 का, और उसके बाद जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने। एक क्रम बूथ से लेकर ऊपर तक का पिप्पल साहब को रटा डला है, और उसी क्रम को इम्प्लीमेंट आप कर लो, बीएसपी को कोई नहीं हरा सकता, किसी भी हालत में। यहाँ की जो स्थिति है आज की डेट में, ये यहाँ पे आके अपने दोबारा से शुरू किया। लाल सिंह भाई साहब पूर्व प्रत्याशी, कुशवाहा समाज का प्रोग्राम किया और हम लोगों ने सहयोग किया। कुशवाहा समाज का भाईचारा सम्मेलन हुआ। उसके बाद नरवलिया समाज का भाईचारा सम्मेलन हुआ। हरिशंकर भौजी जी भी हमारे साथ में आ गए और मौजूद हैं। तीसरा सम्मेलन ये बघेल समाज का है, भाईचारा सम्मेलन। उसके बाद यादव समाज का भाईचारा सम्मेलन होगा। ये पूरे संगठन की रचना पूरी तरह से तैयार की जाएगी। 28 सेक्टर है अटेर विधानसभा में, 28 सेक्टर में कैडर भी होगा। अभी एक कैडर हो चुका है पूरी विधानसभा और भिंड का मिला के, अटेर और भिंड का मिला के, वो कैडर 28 सेक्टरों में लगातार नीचे दिए जाएंगे। संगठन की रचना अगर पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से हम प्रणाम भी कर पड़ते हैं। आज हमारे बीच में 58,000 और 16,500 बहुत बड़ा गैप अंतर है। इस अंतर को अगर 40,000 का अंतर अगर कवर करना चाहेंगे तो हमें कैडेटाइज तरीके से काम करना होगा। पार्टी को सही तरीके से काम करके तभी हम अपने परिणाम की तरफ ले जा सकते हैं। और इसमें आप लोगों के बघेल समाज, यादव समाज, नरवलिया समाज, कुशवाहा समाज, इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा। संजीव बघेल ये आपके प्रत्याशी रहे। बघेल समाज को बसपा ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है। मध्य प्रदेश में पहला बघेल समाज का प्रत्याशी लाखन सिंह बघेल को बनाया गया और पहला विधायक मध्य प्रदेश में आजादी के बाद बहुजन समाज पार्टी में ही लाखन सिंह बघेल को, बघेल समाज को पहला विधायक, और उसके बाद जिला अध्यक्ष सुनील बघेल को बनाया गया। फिर आज प्रदेश प्रभारी बना दिया गया सुनील बघेल को। आपके प्रत्याशी के रूप में संजीव बघेल पहले लड़ चुके हैं। आपको जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी मिला है किसी दल में नहीं मिला, ना किसी दल में मिलेगा। राजेलाल बघेल भी विधायक बने तो वो बहुजन समाज पार्टी से, और कई जगह आपको अवसर दिए जा रहे हैं तो इसमें बहुजन समाज पार्टी में ही अवसर दिए जा सकते हैं। अब आपका दायित्व है कि प्रत्याशी को नहीं देखना है, आपको हाथी देखना है। हाथी ने आपको प्रदेश में पहुंचाया है और आपको मध्य प्रदेश की पंचायत में पहली बार अगर पहुंचाया है तो हाथी नहीं पहुंचाया है, लाखन सिंह बघेल के द्वारा। और उसके बाद भी लगातार बघेल समाज को टिकट मिलते रहे। प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल जी हैं, इनको बनाया गया। तो पार्टी ने जो सम्मान आपको दिया है उस सम्मान को आप कायम करो, आप पार्टी का साथ दो, हम लोग आपके साथ हैं। जय भीम। जय धन्यवाद भगवरिया जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा वो से चलकर आए राज सिंह भौजी जी को। राज सिंह भौजी जी आए और 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करें। 2 मिनट। जय भीम। अरे भिंडी की जनता है, जरा दिखा दो कि भिंडी के शेर हैं। जय भीम। अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज और इस देश को एक विशाल संविधान देने वाले
बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और हम सबको मिशन का पाठ पढ़ाने वाले साहब काशीराम जी और समय समय पर जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूँ। और इस देश के आयरन लेडी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन मायावती जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया इंजीनियर रमाकांत पिंपल जी, इस प्रदेश के प्रदेश प्रभारी आदरणीय सुनील बघेल जी और ग्वालियर जोन के जोन प्रभारी आदरणीय दिलीप बौद्ध जी और इस भिंड जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय मेघ सिंह नरवरिया जी और सभी मंच पर बैठे सभी पदाधिकारी मंचासीन और यहाँ से दूर दराज से आए मेरे सभी बड़े भाई बुजुर्ग प्रजातुल सभी को नमन करता हूँ। आज यहाँ पाल बघेल धनगर समाज जन जागृति जो सम्मेलन हो रहा है ये एक संदेश है, ये हमारे बीच एक संदेश है कि ये पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जो ये अफवाहें फैलाते हैं कि ये सिर्फ दलितों की पार्टी है, मैं सब मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ आगे देखें ये सर्व समाज की पार्टी है और मंच में भी सर्व समाज के बैठे हैं और श्रोताओं में भी सर्व समाज के बैठे हैं। ये किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि जब जब बीएसपी को मौका मिला है सर्व समाज का विकास किया है। और इस देश में अब ये चुनावी माहौल चल रहा है तो हम सब मिलकर और सब समाज को मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक वो समाज पार्टी है जो संविधान बचाने की बात करती है और सब समाज के हक अधिकार को दिलाने की बात करती है। ये जुमलेबाजी करते हैं उनकी पार्टी नहीं है, और जो गुंडागर्दी करते हैं गुंडा राज इस देश में और प्रदेश में कायम करना चाहते हैं उनकी पार्टी नहीं है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला है तो आपने देखा है कि जंगल राज गुंडा राज खत्म हुआ है और संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश का शासन देख सकते हैं। तो ज्यादा मैं समय नहीं लेगा क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया बैठे हुए हैं, वो आपको बीच में समझाएंगे और मुझे मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही कहूंगा कि हम सब ये चुनावी माहौल और सब समाज मिलकर इस देश में और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। अगर हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनाई तो वो दिन दूर नहीं है जो संविधान से पहले हमारे लोग गुलाम थे, तो ये देश गुलाम था, वो दिन दूर नहीं रहेगा। अगर इस देश में गुलामी सिर्फ अगर हटकर और स्वाभिमान की राजनीति करना है और स्वाभिमान का जीवन जीना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। जय भीम, धन्यवाद, जय भारत। धन्यवाद राज सिंह बहुत जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा भिंड से ही संभावित प्रत्याशी विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी आए और 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करें। विनोद शर्मा जी, उसके पहले मैं चाहूंगा हमारी एक गलती से राजेश्वरी बहन रह गई है स्वागत के लिए, अभी उनका नाम लिस्ट में हुआ नहीं था, तो वो आए और बहुत जल्दी से अपने हमारे प्रभारी जी का स्वागत करें बहुत जल्दी। माला दे दो, एक माला दे दी ना। सभी लोगों को पहले जय भीम। अपनी बात करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे समूहों को नमन करते हुए समाज के सम्मेलन में पधारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रमाकांत पिंपल जी, प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल जी, चंबल संभाग जोन प्रभारी दिलीप बौद्ध जी, जिला प्रभारी लाल सिंह कुशवाहा जी और मेहरा जी
और मुरैना से चलकर आए किशन भोज जी और सम्मानित मंच। मैं आज पाल बघेल समाज में बोलने का मौका मिला है। मैं अपनी बात एक कहना चाहता हूँ। चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को लौंगे दिए जाएंगे, किसी प्रकार का किसी खाते में पैसे डाले जाएंगे, कहीं किसी प्रकार वो होगा, अनाज फ्री दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वोट के जो कर पाओगे वोट से ही कर पाओगे, नहीं तो फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो फ्री का अनाज खाते रहोगे। सभी लोगों निवेदन है, ये 5 साल बाद एक बार मौका आता है और बहुजन समाज पार्टी को जिताकर भेजोगे तो आपकी बात वहां रखी जाएगी। सभी लोगों को जय भीम। धन्यवाद शर्मा जी। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा रजपाल सिंह जो सम्मानित चर्चा जी भेजे हैं, इनसे भी निवेदन है कि अपनी 2 मिनट में ही बात खत्म करें। सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत उत्पल जी आप लोगों के बीच पधारे हैं। आप लोगों ने छोटा सा आग्रह है कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रदेश प्रभारी माननीय सुनील बघेल जी, जोन प्रभारी माननीय दिलीप भोज जी, जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरवलिया जी, जिला प्रभारी लाल सिंह कुशवाहा जी, जिला प्रभारी राम प्रकाश मेहरा जी, मरा जिला अध्यक्ष जितेंद्र बौद्ध जी, भिंड जिला अध्यक्ष कोषाध्यक्ष दिलीप गोयल जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से प्रत्याशी पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत बंधन अभिनंदन किया है। मंच से ऐसा आग्रह किया गया है कि अपनी बात 2 मिनट में कहना है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास कांग्रेस और भाजपा के कई सारे भ्रष्टाचारी आएंगे। उन्होंने इतना सारा भ्रष्टाचार किया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोगों को कहना है कि आप आज से पहले हमारे बीच में कभी नहीं आए, आप अपने भ्रष्टाचार में लगे रहे। अभी एक उदाहरण मैं आपका भिंड का देना चाहता हूँ। एक भ्रष्टाचार जो भिंड में हुआ था, अभी पटवारी घोटाला, उसमें हमारे माननीय विधायक जी ने जो घोटाला किया है वो आप लोगों के सामने है। किसी से छुपा नहीं किया, कई सारे युवा बैठे हैं, उनको सबको पता है सोशल मीडिया में भिंड का कितना नाम बदनाम हुआ। और अभी वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं बहनों का सम्मान। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने 4 साल से बहनों का सम्मान क्यों नहीं किया? अब चुनाव आने वाला है तो आप 35-35 रुपए की साड़ी बांट कर बहनों का सम्मान करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप लोगों को खड़ा होना है। मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग आपको लुभावने सपने दिखाएंगे, आपसे कहेंगे कि आप मेरे साथ आ जाओ, उनका ये करा देंगे वो करा देंगे। पिछले चुनाव में क्या किया, अब क्या किया, लोग ऐसे लुभावने देते रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात भी करता हूँ। अभी बहनों को एक योजना चलाई है कि 1000 रुपया बहनों को खाते में देंगे। आप 18 साल से सरकार में हैं, आपने 18 साल से याद क्यों नहीं किया कि बहनों को 1000 रुपया देना है? अब चुनाव में 3 महीने बचे तो आप 1000 रुपया देने का वादा कर रहे हो। ये सब भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपनी पार्टी में रहें, अपने लोगों को मजबूत करें, अपने प्रत्याशियों को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद रजपाल सिंह जी। अब इसी कड़ी में मैं चाहूँगा मनोज गर्ग जी आए और अपनी बात 2 मिनट में रखें। मनोज गर्ग जी।
सभी को जय भीम। थोड़ा आवाज बुलंद करके बोले, जय भीम। धन्यवाद। यहाँ मैं अपनी कुछ बात रखूं उससे पहले मैं अपने बहुजन महापुरुषों को याद करता हूं तथा हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, हमारे माननीय श्री काशीराम साहब जी तथा उनके गुरु हमारे मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब तथा उनको बाबा साहब और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाने वाले उनके जो गुरु थे, उनको फुले जी को नमन करता हूं तथा माता सावित्रीबाई फुले जिनका योगदान हमारे बहुजन महापुरुषों, हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ही अधिक ज्यादा है तथा उनका जो योगदान हमारे महिलाओं के लिए है वो भुलाने योग्य नहीं है तथा हमारे बहुजन समाज में जन्मे हमारे वीरांगना माता अहिल्याबाई होलकर जी तथा हमारे बीच जन्मे हमारे महापुरुष सभी को नमन तथा हमारे मंचासीन अतिथिगण हमारे प्रदेश प्रभारी जी माननीय श्रीमान रमाकांत पिपल जी, उनका हार्दिक स्वागत तथा हमारे प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल जी का स्वागत है तथा हमारे बीच उपस्थित हमारे चंबल संभाग जोन प्रभारी जी का बहुत बहुत स्वागत तथा हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला प्रभारी माननीय लाल सिंह कुशवाहा जी जो हमारे गुरु जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन तथा हमारे बीच मेहरा जी जिला प्रभारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो तथा हमारे सम्मानित मंच सभी का स्वागत है तथा हमारे बीच उपस्थित हमारे हम उम्र युवा साथी तथा माता बहनों को नमन। साथियों, आप सभी के बीच मैं अपनी यही बात रखना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो बहुजन महापुरुषों तथा हमारे पूर्वजों की जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि हमारी जो आवाज है हमारी जमीन लेवल से हमारे दबे कुचले लोगों की, हमारे माता बहनों और जुल्म जाति जिन पर हुई है, उन सभी की जो आवाज बुलंद करने वाली जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, हमारे बीच माता बहनें हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जुल्म जाति की जो आवाज उठाने की जो बात रखती है वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि हमारे बीच आज जो महासभा है, हमारे बीच जो सभा लगाई गई है वो बघेल समाज की है, वो धनगर समाज की है, पाल समाज की है। मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ, हेलो, मैं उन सभी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो जुल्म जाति का आवाज है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उठाई गई है, क्योंकि इसी क्षेत्र के हमारे यहाँ पे जो उदयपुरा है वहाँ पे सीता बघेल की जो आवाज उठाई गई वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी द्वारा उठाई गई तथा नरसिंहगढ़ में जब बघेल समाज के एक व्यक्ति के पैर काट दिए जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उठाई गई समाज की जो आवाज। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि एक बार उनसे ये प्रश्न कीजिए बीजेपी और कांग्रेस से कि आप हमारी आवाज क्यों उठाते हो, क्योंकि सिर्फ हमारा वोट लेते हो। ये वोट लेने का जो काम है वो आपका अधिकार नहीं है, ये सिर्फ आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि साथियों ये जो बीजेपी और जो कांग्रेस की नीति है आपको बेवकूफ बनाने की तथा आपका जो है विनाश करने की जो इनकी नीति है, क्योंकि ये जो बीजेपी और कांग्रेस है तो एक सब नाथ है और दूसरा नाथ है, ये दोनों आपको रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अधिकार पर यदि कोई बात कर रहा है तो वो ही है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ ओबीसी समाज से कि आपको इस सम्मान और अधिकार देने का जो काम है बहुजन समाज पार्टी के अलावा कौन कर रहा है? आपको जो सम्मान वैरायटी का जो देने वाला है, आपको जो सीट पर जो टिकट देने का जो काम करता है
बहुजन समाज पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी है जो आपका सम्मान देती है? बताइए। बहुजन समाज पार्टी ही है जो आपको सम्मान देती है, आपको विधायक का प्रत्याशी बनाती है और आपको जिताने का प्रयास करती है और जिताती भी है समय आने पर। यदि आप सभी की ताकत मिल जाए तो आपकी सीट निकल सकती है, इस बात को आपको समझना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति, आपका बेटा, आपका घर का सदस्य, आपका बघेल समाज का, आपका कुशवाहा समाज का, आपका जो भी ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है वो यदि राजा बने तो आपको एक बार बहुजन समाज पार्टी जो आपके हक और अधिकार की आवाज उठाने वाली पार्टी है उसको आपको साथ देना होगा। तभी आप सम्मान अर्जित कर पाओगे, तभी आप एक संभावित प्रत्याशी को जिताकर आप अपना सम्मान बरकरार रख पाओगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, समय का ध्यान रखते हुए और जब माइक पकड़ लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें हमारे जिनको सुनना है हमारे इंजीनियर रमाकांत पिपल जी को, तो हमारे लोग समय अपने ले रहे तो ऐसा नहीं। अब मैं चाहूँगा दिलीप गोयल जी केवल 1 मिनट के लिए आए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, 1 मिनट। अपनी बात कहने से पहले बहुजन में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज इस बघेल समाज कार्यक्रम में हमारे मुख्य रूप से पधारे सम्मानित रमाकांत पिपल जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, एवं हमारे जोन के संभागीय प्रभारी एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, सुनील बघेल जी, वेग सिंह नरवरिया जी, यानी और हमारे मंच पर सभी उपस्थित साथीगण और हमारे अटेर विधान से पधारे सभी हमारे बुजुर्ग, माता, कुल भाइयों बहनों और युवा साथियों। सम्मानित साथियों, समय का अभाव कम है और मुझे मौका भी कम मिला है। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करूंगा, अटेर विधानसभा में आपको हाथी पर वोट देकर हाथी का प्रत्याशी बनाकर विजय बनाना है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। साथियों, समय का अभाव है और मैं बुलाना चाहूंगा दिलीप बौद्ध जी आए और अपनी बात रखें। दिलीप बौद्ध जी। सम्मानित साथियों, थोड़ा बस आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बघेल पाल समाज की जागृति सम्मेलन में कुछ भी कहूँ उससे पहले बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करते हुए आज इस बैठक के मुख्यातिथि परम सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिपल साहब, विशेष अतिथि सम्मानित सुनील बघेल जी एवं मंच में उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सम्मानित सभी साथी, मंच के सामने बैठे हमारे सभी पितृतुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, सम्मानित साथियों, आज इस मौके पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आए हैं और वो माननीय बहन जी का संदेश आपके बीच में रखेंगे कि आने वाले 2023 में जो 2-3 महीने हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण बचे हैं, खासतौर से पिछड़े समाज में आज बघेल समाज को इधर बुलाया है। बघेल समाज को आज आगाह करने इधर पहुंचे हैं कि जो लोग आपके वोटों की वसीयत समझते थे, पहले तो आज उनकी जब उनको ये पता चलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में बघेल समाज बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पकड़ के उनके नीचे तैयार हो गया, पहुंच गया है, तो निश्चित तौर से उनकी नींदें आज हराम होने वाली है। और बची आप लोग जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो उनसे सिर्फ एक सवाल करना है आपको। अभी आपके क्षेत्र में एक बहन सीता बघेल की हत्या हुई, उसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई नेता
शोक संवेदना व्यक्त करने गया और धोखे से तो अलग बात है, लेकिन लड़ाई लड़ने का तो छोड़ो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस बेटी को न्याय मिले, क्योंकि वो एक बघेल समाज की बेटी थी। लेकिन मैं बघेल समाज के भाइयों से ही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर बघेल समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया, और यही नहीं किया। लोग यहाँ पर सिर्फ ज्ञापन देके आपका एक फॉर्मेलिटी करने का काम कर सकते हैं, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के अंदर इस मामले को उठाया, और यही नहीं, भोपाल में राजभवन घेराव करने का काम किया और ये कहा बघेल समाज की बेटी सीता बघेल को न्याय दो वरना हम तुमको चैन से सोने नहीं देंगे। ये ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है जो आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ सकती है। हमारे बीच में अध्यक्ष जी आए हैं, तो आपको आने वाले समय में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो बताएंगे। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय न्याय होगा। साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगा सुनील बघेल जी को, जो हमारे प्रदेश प्रभारी है, वो आए और अपनी बात रखें। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पाल बघेल धनगर गंगरिया समाज का सम्मेलन, इस सम्मेलन में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा की प्रथम पाठशाला खोलने वाले महामानव गंगाधर फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको संविधान देने वाले विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की रही 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती के चरणों में नमन करते हुए, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई इंजीनियर रमाकांत पिपल जी, प्रदेश अध्यक्ष जोन के प्रभारी माननीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, जिला के प्रभारी माननीय लाल सिंह कुशवाहा जी, राम प्रकाश मेहरा जी, और सभी मंचासीन अतिथियों और समाज के आए हुए पिता बुजुर्गों, हम युवा साथियों, आज जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से पाल बघेल समाज सम्मेलन के रूप में बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष योगदान हमारे बड़े भाई माननीय शशि भदौरिया जी का विशेष रोल रहा है, जिन्होंने भाईचारा को काम करते हुए सभी वर्गों को, ओबीसी को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम, ये चौथा कार्यक्रम है जो पाल बघेल समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथियों, खास करके बघेल समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, देश की आजादी के पहले देश में राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बेटों की कुर्बानी देने के बाद इस विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान दिया, तो संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए, उन मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार और आरक्षण का देने का काम किया। साथियों, समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आजादी के पहले हमारे काफी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे। आजादी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेकर पूरे देश में और इस प्रदेश में खास करके बघेल समाज को सम्मान मिलने का काम नहीं किया गया। सम्मान मिलने का अगर काम हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सबसे बड़ा जो राज्यसभा का पद होता है वो आदरणीय बहन जी ने एसपी सिंह बघेल को राज्यसभा में भेजने का काम किया और राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। और मध्य प्रदेश के अंदर लाखन सिंह, राधेलाल और समय समय पर हर पंचवर्षीय योजना में बघेल समाज को विधानसभा में पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। साथियों, हमें समझना होगा इस देश के अंदर जो सबसे बड़े मुकद्दर लिखने के सबसे बड़े जो लोकतंत्र के सबसे बड़े जो मंदिर है, एक मंदिर भोपाल में, दूसरा मंदिर है दिल्ली में। साथियों, जिन मंदिरों के लिए हमारा समाज अभी बेसुध है, जिन मंदिरों में भाग्य लिखा जाता है, वो लोग हमारे उन मंदिरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारे लोग अभी आने वाले नवरात्रियों में जवारे बनने के लिए योजनाएं बनाएंगे। साथियों, अगर आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाता है तो भोपाल के मंदिर और दिल्ली के मंदिर में लिखा जाता है। उस मंदिरों में हमारे पूरे प्रदेश में और देश में लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं उनको विधानसभा में क्वेश्चन लगाने वाला आपका
कोई व्यक्ति नहीं है, लोकसभा में और राज्यसभा में आपका कोई व्यक्ति नहीं है। साथियों, समाज को जागृत होकर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ओबीसी को एक कर इस जिले के अंदर 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में ओबीसी का एक भी एमएलए नहीं है। ये दुर्भाग्य क्या विषय है साथियों। हमारी यहाँ 52% संख्या होने के बाद में भी इस जिले के अंदर ओबीसी का विधायक नहीं है। इसलिए ओबीसी को और खासकर बघेल समाज को सोचकर इस बहुजन समाज पार्टी में जुड़कर इस प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम हम ओबीसी के लोगों को करना है। अगर परम पूज्य बाबा साहब का संविधान बचाना है और हमें अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना है तो हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बघेल समाज। गानों करवाए दो। धन्यवाद प्रदेश प्रभारी जी। अभी हमारे हरिशंकर फौजी जी ने सभी को भेंट की है और अब मैं चाहूंगा कि एक गीत राजेश बौद्ध जी प्रस्तुत करें। राजेश बौद्ध। लड़की पे करता है, लड़की पे करता है, लड़की कैसे नासा ऐसे कैसे है? पुरुष प्रधान देश है जी। हेलो 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 धन्यवाद सभी लोगों से। देखिए, आपको आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो धनगर समाज के जागृति सम्मेलन के रूप में रखा गया है। खासकर माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में रखा गया है। तो गीत भी ये माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। क्या बात है कि धनगर पालो बघेलाओं में, कि धनगर पालो बघेलाओं में मैया नंबर वन वन वन। ताली बहुत अच्छी लगे तो कि धनगर पालो बघेलाओं में मैया नंबर वन वन वन। मल्ला राव होलकर राजा पान समाज में माता अहिल्याबाई होलकर नंबर 1 है कि नहीं है? तो बस तालियों का समर्थन करेंगे। धनगर पालो बघेलाओं में मैया नंबर 1 राजाओं में मल्ला राव जी देखो भैया बेईमानों ने कहीं ना कहीं कट किया है, किया कि नहीं किया? जोरदार तालियों के साथ। और राजाओं में राजा हुए थे मल्ला राव जी
ये हमारे संजीव बघेल की तरफ से 500 रुपए धमदान आया, जोरदार तालियों से। सती प्रथा को बंद किया था, सती प्रथा को बंद किया था, जिसमें जले थे तन तन तन। महारानी यानी अहिल्याबाई होलकर ने जब ये सती प्रथा चलती थी, महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, तब हमारी माता ने सहयोग करके इस प्रथा को एक बार जोरदार ताली। और ये हमारे परम सम्मानित शशील बधरिया जी, ये भी संभावित प्रत्याशी अटेर से है, ये 500 रुपए धमदान दे रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ। सती प्रथा को बंद किया था, जिसमें जले थे तन तन तन, और तालुक गाद को बंद किए थे, दुखी हुआ था मेरा। परम सम्मानित हमारे हरिशंकर फौजी जी, संभावित प्रत्याशी अटेर से 1000 रुपए आए हैं, और ये भी फौजी के ही है सर। 1500 रुपए दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। और कहना है आखिरी बात है, आखिरी बात तुम्हें कसम है माई, अगर तुम ताली नहीं बजा तो हम बच जाए। कहना है जातिवादी मनुवादियों ने, जातिवादी मनुवादियों ने सोच रखा था तन तन तन। हम लोगों को नीच समझ के इन मनवादियों ने, जो मनवादी किस्म के लोग थे, उन्होंने नोच नोच के खाया है। खाया कि नहीं खाया? तो हम लोगों को बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, इसलिए कह रहा था। जातिवादी मनुवादियों ने सोच लिया था, कह राजेश अब करना होगा, कह राजेश अब ढक नहीं सकती मावेना थी। जय भीम, जय भारत। एक बार जोरदार ताली, एक बार आप वापस से